नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में सभी खबरें एक एक मिनट में पूरे विश्लेषण के साथ। बोल रही है कि सगे भाई बहनों की क्या हो क्या नहीं, कि मतलब इनको लग रहा है, इनका मतलब है गर्लफ्रेंड घुमाने आए हैं यहाँ पे, इनको यही मतलब है। और आप लोग की धमका क्यों नहीं है आप? बात करें, बात कीजिए ना, धमका क्यों नहीं है आप? अभी भी मारने के लिए। प्रतापगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड की दबंगई सामने आई है, जहां मंदिर में भाई बहन को प्रेमी जोड़ा बताकर पुलिस टीम उनसे भद्रता करती रही। लोगों की भीड़ जुटने के बाद एंटी रोमियो प्रभारी प्रीति देवी अपनी गलती मानने की बजाय भाई बहन को ही धमकाती रही। एंटी रोमियो प्रभारी प्रीति देवी को जब लगा कि उनकी गलती पकड़ी गई है और अब सबके सामने तमाशा बन रहा है, तो वो वर्दी का रौब दिखाने लगी और अपने साथी पुलिस वालों को कहने लगी कि न थाने में ले चलो, वहीं बात करेंगे। परिवार के साफ तौर पर बताने के बावजूद और भाई बहन का रिश्ता बचाए जाने के बाद भी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम सुनने को तैयार नहीं थी और फिर उन्हें पकड़कर जबरन पुलिस थाने ले गई। वहीं इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में नया मोड़ तब आया जब लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध करना शुरू कर दिया। अपनी कलई खुलती देख पुलिस को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल ये भाई बहन अपने परिवार के साथ बिला देवी मंदिर में दर्शन के लिए आया था। इसे एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की दबंगई का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल वीडियोस की भरमार है। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको संभल जाने की जरूरत है। पहला वीडियो हमारे पास बागपत से आया, जहां ट्रैक्टरों पर खतरनाक स्टंट किया जा रहा था। स्टंट करने वाले शख्स ने कभी इस ट्रैक्टर को दो पहियों पर चलाया तो कभी उसे आगे से उठाकर करतब दिखाया। दूसरा वीडियो ललितपुर से सामने आया, जहां छोटे छोटे बच्चे गोविंद सागर बांध में जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। बांध लबालब पानी से भरा हुआ है, जिसमें कभी भी अनहोनी हो सकती है। इस सब के बाद भी बच्चों को खतरनाक स्टंट करने से रोकने वाला कोई नहीं। याद रहे कि बारिश की वजह से जिले के सभी बांध लबालब है। ऐसे में गोविंद सागर बांध में महज 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह शाम ये बच्चे बांध में जाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे में बांध की सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं नजर आता। इस तरह का स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 भी आपसे इस तरह के स्टंट न करने की अपील करता है। हमीरपुर में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोग बंदूक लहराने लगे और उसके बट से कई लोगों पर हमला कर दिया। दबंग के बंदूक लहराकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। राठ कोतवाली इलाके की यह वारदात है। मामला राठ कोतवाली इलाके के ओडेरा मार्ग का है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। इसी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और तभी एक दबंग राइफल लेकर आया और बीच में राइफल लहराते हुए मारपीट करने लगा। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। अब पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में जुटी है। बुलंदशहर के थाना चुतारी इलाके में अपने बेटे के साथ खेत पर जा रहे किसान पर जानलेवा हमला हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद गाँव के 4 दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। किसान उदयपाल और उनके बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी दबंग फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। एटा में बिजली घर में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी। इस तोड़फोड़ में कई मशीनें खराब हो गईं। बेरनी गांव में लाइट जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। थाना जलेसर के बेरनी बिजली घर का मथुरा में वृंदावन इलाके के जुगल घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के दो पक्ष मामूली बात पर आमने सामने आ गए। इनमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। दोनों एक ही परिवार के निषाद समाज के लोग हैं जो मामूली बात पर आमने सामने आ गए। कानपुर में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के सामने एक दबंग युवक ठेला लगाने वाले दिव्यांग को पीटता नजर आ रहा है। पुलिस उसे रोकने की बजाय वहां खड़े होकर तमाशा देख रही है। पूरा मामला कानपुर के कर्नलगंज थाने इलाके का है, जहां परेड चौराहे पर दोनों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस के सामने ही पीटने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में दोनों सिपाही नजर आ रहे हैं और पीटने वाले को नहीं बल्कि पिटने वाले को अपने साथ ले जा रहे हैं। बागपत में बच्चों के खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला हुआ। खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी हो गए। 2 की हालत गंभीर है। मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अहमदाबाद जेल में बंद भूमाफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अतीक अहमद और उसके करीबियों की करोड़ों की आलीशान बिल्डिंगों पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज किए जाने के बाद अब योगी सरकार बाहुबली को एक और बड़ी आर्थिक चोट देगी। पिछले 3 हफ्तों में बाहुबली की जिन अवैध बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया, सरकारी अमला अब उसके ध्वस्तीकरण पर हुआ खर्च भी अतीक से वसूलने की तैयारी में है।
5 सितंबर से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में सरकारी अमले ने अब तक करीब 25 लाख रुपए खर्च किए, जिसका बिल जल्द ही अतीक और उसके करीबियों को सौंपा जाएगा। बाहुबली से ही आरसी जारी कर ध्वस्तीकरण पर हुए खर्च की रिकवरी भी अतीक को चुकानी होगी। पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है। इसके तहत ध्वस्तीकरण में हुआ खर्चा संबंधित व्यक्ति से ही वसूले जाने का प्रावधान है। जो ध्वस्तीकरण हम लोगों ने किए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत किए हैं। अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि ध्वस्तीकरण पर होने वाला व्यय संबंधित व्यक्ति से वसूला जाता है। तो अभी असेसमेंट चल रहा है, तो जितने भी ध्वस्तीकरण हम लोग दिए हर तिथि का बड़ा डिटेल्ड और बड़ा कैलकुलेटिव असेसमेंट होगा। उसके अकॉर्डिंगली जो धनराशि आएगी वो आरसी जारी करके वसूली जाएगी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के एक और करीबी प्रॉपर्टी डील के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद के करीबी अरशद और राशिद के अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। पीडीओ नगर निगम की टीमें जेसीबी लेकर बेली कछार पहुंची। स्टेट लैंड की 10 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर अवैध तौर पर बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग को जमींदोज करने से पहले उसे खाली करवाया गया और घर की लाइट काटी गई। इस मौके पर सीओ और तहसीलदार मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे। करोड़ों की स्टेट लैंड पर कब्जा कर करोड़ों की लागत से अवैध निर्माण कराया गया, जिसे तोड़ा जा रहा है। 5 भाई मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाहिद पर अवैध निर्माण करने का आरोप है। बाहुबली नेता अतीक अहमद पर लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ दिनों में शासन और प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली करवाया गया। साथ ही अवैध निर्माण पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। जौनपुर में सीएम योगी आज चुनावी दौरे पर पहुंचे। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसे लेकर सीएम योगी दोपहर 1 बजे जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों का फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। एक पदाधिकारी को एक बूथ की जिम्मेदारी देकर और घर घर शासन की योजनाओं को लेकर के पहुंची। गरीब को राशन मिला कि नहीं मिला, गरीब को हमने रोजगार देने की व्यवस्था की है या नहीं की है, सुरक्षा का एक वातावरण देने का कार्य किया है या नहीं किया है, लोगों के हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना से खुद बचने और दूसरों को बचाने की अपील की, तो किसानों की समस्याओं को दूर करने और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। किसान को उसकी आमदनी को कई गुना लाभ बढ़ाने देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कृषि संबंधी जो बिल अभी हाल ही में संसद में पास हुए हैं, ये किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने का एक अभियान है और मंडी शुल्क को हमेशा के लिए समाप्त करने के अभियान का हिस्सा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम की उन्होंने आज घोषणा कर दी है। नड्डा की नई टीम में सांसद अनिल बलूनी का कद और बढ़ गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी बने रहेंगे। नई टीम में अनिल बलूनी का अब वही कद होगा जो अरुण जेटली का हुआ करता था और अब रविशंकर प्रसाद का है। अमित शाह की टीम में अहम रोल निभाने वाले अनिल बलूनी पर जेपी नड्डा ने भी भरोसा जताया है और उनका कद भी बढ़ा है। वहीं कई नेताओं का कद भी घटा है। जेपी नड्डा की नई टीम में राम माधव को जगह नहीं मिली है। वहीं मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन भी नदारद हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पश्चिम बंगाल में भाजपा के चर्चित चेहरे मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार जहां आगामी विधानसभा चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं, वहां से सांसद राधा मोहन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूएन महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए ये लगभग पूरी तरह से वर्चुअल हो रही है। पीएम मोदी अपने भाषण में आतंकवाद से लड़ाई, कोरोना से निपटने में भारत की मुस्तैदी, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यूएन में जमकर जहर उगला था। इमरान ने यूएन के मंच से झूठ का अंबार लगाते हुए जमकर भारत विरोधी बयान दिया। उसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और कश्मीर के बारे में झूठे बयानों की झड़ी लगा दी। इसके बाद यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने वॉकआउट किया। भारत ने इमरान के बयान को निचले स्तर का बताया। इमरान खान के बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एपी सेंटर है टेररिज्म का। वो अपने जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनके खिलाफ हर प्रकार के जुल्म ढा रहा है और उसकी फिर भी हिम्मत है कि दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बातचीत करें।
सीएम योगी को धमकी देने के मामले में धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अमरपाल यादव को गिरफ्तार किया है, जो एटा का रहने वाला है और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, जिसमें जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। किसी अज्ञात बदमाश ने बुधवार को यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर कई धमकी भरे मैसेजेस भेजे। इसमें सीएम योगी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 24 घंटे के अंदर जेल से आजाद करने की बात कही गई। मैसेज भेजने वाले ने धमकी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 25 सितंबर तक योगी सरकार को मिटा दिया जाएगा। पुलिस ने इसके खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया था। योगी सरकार ने राज्य में ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन नेस्तानाबूद चला रखा है। इसके तहत पुलिस और प्रशासन प्रदेश के माफिया और बाहुबलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बाहुबली अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य और इनके गैंग से खिलाफ कार्रवाई जारी है। अतीक की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन जमींदोज कर चुका है। मुख्तार की भी 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मथुरा कोर्ट के वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह हटाने की मांग की गई है। 13.27 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग की गई है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संविधान में मिले अधिकार के तहत याचिका दायर की गई है। संविधान प्रदत्त उसी अधिकार का उपयोग करते हुए रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है। मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान निजामी ने कहा है कि जो लोग मथुरा मुद्दे को उठा रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। उन्होंने लोगों को इस तरह की सियासत छोड़कर मुल्क के भले के लिए काम करने की नसीहत दी। कहीं न कहीं जो लोग अपनी झूठी सियासत को चमकाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को न छेड़कर बल्कि कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें। पीएसी जवानों को प्रमोशन न देने के गैर जिम्मेदार फैसले को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने पीएसी जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के लिए आदेश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि वो पुलिस जवानों का मनोबल गिराने वाला कोई फैसला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने पीएसी जवानों के प्रमोशन को लेकर शासन को जानकारी दिए बगैर फैसला करने वाले अफसरों के खिलाफ जाँच के आदेश भी दिए। 2008 से पहले पीएसी जवानों को सिविल पुलिस में ट्रांसफर हो जाया करता था। इसकी वजह से 932 पुलिसकर्मी पीएसी से सिविल पुलिस में आए। उनमें 890 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया, 6 को सब इंस्पेक्टर के पद पर तरक्की मिली, 22 कांस्टेबल के पद पर ही रहे और 14 की मृत्यु हो गई। पीएसी के जिन जवानों को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन नहीं मिला वो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट ने डीजीपी ऑफिस से जवाब मांगा है। अब सीएम योगी ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सभी 900 जवानों को फौरन प्रमोशन दिया जाए। डिमोट हुए पीएसी जवानों में सीएम के इस आदेश के बाद से खुशी है, उन्हें जल्द ही फिर से प्रमोट कर दिया जाएगा। कानपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे से जुड़े कई पुराने मुकदमों के दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। न्यायिक आयोग और विशेष जांच दल एसआईटी ने जब पुराने दस्तावेज मांगे तो इस बात का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों के महत्वपूर्ण दस्तावेज का पता नहीं चल रहा है। इसके पीछे पुलिस और कोर्ट के बाबुओं का हाथ है, जिन्होंने जांच की आंच पहुंचने से पहले ही फाइलें गायब कर दी। साल 2004 में बर्रा में केबल ऑपरेटर दिनेश कुमार दुबे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने विकास दुबे समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में विकास इस मामले में बरी हो गया। इसके बाद पुलिस की ओर से अपील भी डाली गई। विकास के खिलाफ दर्ज मुकदमों में एसआईटी व न्यायिक आयोग ने छानबीन शुरू की तो कई मुकदमों से जुड़ी फाइलें गायब मिली। इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है और फाइलें किसने कब और कैसे गायब की इस मामले की जांच की जा रही है। याद रहे विकास पर लखनऊ में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भले ही मारा गया, ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे हत्याकांड में एसआईटी ने बर्रा थाने से उससे जुड़े हुए दस्तावेज मांगे, जिसे देने में थाना ने कहीं न कहीं आनाकानी की और बाद में ये पता चला कि वो कागज नहीं मिल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का कितना पुलिस में साठ गांठ थी। मथुरा के सुरूरी कोतवाली में चंद कदमों की दूरी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में अवैध बारूद के भंडारण में अचानक विस्फोट हो गया। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान का मलबा करीब 200 मीटर के दायरे में बिखर गया। हादसे में मकान मालिक जोगिंदर की मौत हो गई, आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक जोगेंद्र सिंह बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का काम किया करता था। उसने अपने घर में बारूद का अवैध भंडारण किया हुआ था। शुक्रवार देर रात अचानक बारूद के भंडारण में विस्फोट हो गया। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि आखिर इस अवैध भंडारण की पुलिस को खबर क्यों नहीं लगी, खास तौर से तब जब दिवाली का त्योहार आने वाला होता है तो प्रशासन सख्ती के साथ चेकिंग अभियान चलाता है। घर पे कुछ बारूद जैसा सामान रखा था जी, उससे विस्फोट हो गया जिससे उनकी गाटरदार और पटियादार छत थी जो गिर गई है और अगल बगल के मकानों पे भी उसके मलबे रखे गए हैं। मेरठ में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो उसे और 3 बच्चों को रात में खाने में नींद की गोलियां देकर सुला देती थी। इसके बाद अपने प्रेमी को बुलाती जो पेशे से डॉक्टर है। परिवार और गांव वालों ने योजना बनाकर महिला और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पोल खुलने पर महिला ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए उसे टॉयलेट में छिपा दिया और हाथ की नस काटने की धमकी देने लगी। तो लेटरिन में बंद कर दिया है और कुंडी लगा ली, अपने हाथ में छुरी रख रखी थी। मोहल्ले वालों ने छुरी छीनी है, उनकी अपनी नस काटी थी, सबको फंसा दूंगी। आरोपी महिला ने अपने पति के गुप्तांग पर ज्वलनशील पदार्थ भी डाल दिया। फिलहाल पति और बच्चों को मेडिकल के लिए भेजा गया। महिला और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में है। किया गया उनका आरोप है कि उनकी पत्नी जो है उन्हें जो है नशीला पदार्थ जो है खिला करके और किसी वसीम नाम के किसी डॉक्टर से उनके अवैध संबंध है। इनका आरोप है कि जो है वो हमें नशीला पदार्थ दे करके और उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाती है। बांदा में जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब खेत में 10 फीट लंबा अजगर निकल आया। अजगर बकरी को निवाला बनाने के लिए आया था। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगर के बारे में जानकारी दी। विभाग की तरफ से जब कोई नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को नदी किनारे जंगल में छोड़ दिया। लखीमपुर खीरी के जोकीपुरवा गांव में एक घर में काले नाग ने 9 साल की बच्ची को उस समय डस लिया जब वो घर के बाहर अपने आंगन में खेल रही थी। आनंद फानंद में परिवार वाले बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घासन में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर गांव में जब बच्ची को काटने की खबर लोगों को मिली तो घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। आनंद फानंद में एक सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया। इस दौरान काला नाग घर में रखे पाइप में घुस गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। वहाँ निकल आया सांप, भैंसा डोंग करिया, बहुत खतरनाक सांप है। इस बच्ची को सांप ने काट लिया और जब तक हमें सूचना मिली हम देर में पहुँचे। इस बच्ची को डॉक्टर के यहाँ ले गए, ख़त्म हो गई। थोड़ा अगर हमें समय मिल जाता तो ये दवाई ववाई से जड़ी बूटी से ठीक हो सकती थी। खुशी पलों में और भी खबरें बने रही हमारे साथ और देखते हैं कुछ और भी खबरें 1 मिनट में। क्षेत्र के रामपुर में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब खेत में 10 फीट लंबा अजगर निकल आया। अजगर बकरी को निवाला बनाने के लिए आया था। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगर के बारे में जानकारी दी। विभाग की तरफ से जब कोई नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को नदी किनारे जंगल में छोड़ दिया। लखीमपुर खीरी के जोकीपुरवा गांव में एक घर में काले नाग ने 9 साल की बच्ची को उस समय डस लिया जब वो घर के बाहर अपने आंगन में खेल रही थी। आनंद फानंद में परिवार वाले बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घासन में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर गांव में जब बच्ची को काटने की खबर लोगों को मिली तो घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। आनंद फानंद में एक सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया। इस दौरान काला नाग घर में रखे पाइप में घुस गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। वहाँ निकल आया सांप, भैंसा डोंग करिया, बहुत खतरनाक सांप है। इस बच्ची को सांप ने काट लिया और जब तक हमें सूचना मिली हम और कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है।